हाय गाइस, राधे राधे। स्वागत है आपका हमारे एक और नए व्लॉग में। गाइस तो मैं एक आध दिन से व्लॉग ज्यादा बना नहीं पा रहा हूँ क्योंकि समय का बहुत अभाव है और समय नहीं मिल पा रहा है। इस वजह से नहीं बना पा रहा हूँ क्योंकि ऑफिस से थोड़ा लेट आ पा रहा हूँ और नहीं हो पा रहा है। लेकिन मैं फिर भी लगा हूँ थोड़ा थोड़ा कोशिश करने में कि आप लोगों के लिए मैं लगा रहूँ और वीडियो आती रहे जल्दी जल्दी, आप लोग एंटरटेन होते रहो। तो गाइस आज फाइनली आज मेरे को रात के बहुत लेट हो गया, अब ऑफिस से भी मैं लेट आया हूँ और अभी यहाँ पर हमारे गौर सिटी में वीवीआईपी में अपार्टमेंट में यहाँ पर रासलीला है। श्रीधाम वृंदावन से लोग आए हुए हैं रास करने के लिए। श्री कृष्ण जी की रास है, हमारे ठाकुर जी की रास है, श्री राधा रानी की रास है। तो वहां पर जाएंगे और आप लोगों को दिखाते हैं वहां पर कैसा कैसा वो लोग रास करते हैं, कितना मधुर मधुर वहां पर संगीत होता है। सब कुछ मैं आपको दिखाऊंगा, आप लोग वीडियो में बने रहिएगा। बहुत आनंद आने वाला है, बहुत आनंद आएगा। वीडियो छोड़ के मत जाइएगा। मिलते हैं सीधा लोकेशन पर जहां पर रास हो रहा है। फाइनली मैं पहुंच गया हूं जहां पर रास हो रहा है बिहारी जी का। वहां पर मैं पहुंच गया हूं लोकेशन पर। आप देख सकते हैं मेरे साथ कोई भी नहीं है, मैं अकेला ही हूँ। उस गुफा में भगवान प्रविष्ट हो गए और अपना पीला पीताम्बर जो उपरना था वह उन्हें उड़ा दिया और भगवान उसी गुफा में अदृश्य हो गए, छुप गए। पीछे से कालियवन भी आ गया। अरे वाह यहाँ आकर सो गया, सोचता होगा यहाँ सो जाने से मेरे प्राणों की रक्षा हो जाएगी, लेकिन मैं सोते हुए पर वार नहीं करूंगा क्योंकि योद्धा कभी सोते हुए के ऊपर वार नहीं करते। मैं इसे जगाऊंगा पहले। अरे और नहीं सुन रहा है तो ठीक है, इसे जगा कर इसके ऊपर वार किया जाएगा। ये जुबा काटूंगा तेगे से, सरारा सब खुलास में आकर तुझे होकर से उड़ा दूंगा। जैसे ही महाराज मुचकुंद की दृष्टि उसके ऊपर पड़ी, वो जल करके राख की ढेरी हो गया, जल गया, नष्ट हो गया। सोया हुआ था चैन से, किसने मुझे जगा दिया। चैन से किसने मुझे जगा दिया। इस अंधेरी गुफा को ऐसे जो जगमगा दिया। इस अंधेरी गुफा को भी जिसने जगमगा दिया। सोया हुआ चैन से। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय हो, जय हो। भगवान चतुर्भुज रूप धारण करके प्रकट हो गए, उनका दर्शन करके आनंदित हो गए महाराज। जय श्री राम, जय हो, जय हो। जन्म कर्मं विदादानि सन्ति मेंगम सहस्त्रसहस्र शक्यं तेनु संख्यातु गुणंतन्त्वान मयापि। मम नाम रूप अनंत है, कोई न वर्णन कर सके। मम जन्म कर्म अपार बारिद, वो समर जो तर सके। फिर भी कहूँ दो चार अपने नाम जो विख्यात है। अवतीर्णो यत्कुल गृहे आनक दुंदवे वदंती वासुदेवेति वसुदेव सुतम इमाम। फिर भी कहूँ दो चार अपने नाम जो विख्यात है। वसुदेव नंदन कृष्ण गिरधर देवकी मम मात है। हरणी धरा का भार सुर प्रातीर्थ लिया अवतार है। कर चुका अब तक सदलवर कंस का संहार है। जय हो, जय हो। प्रभु जी अपने इस आश्रित जन को प्रभु सेवा में स्वीकार करो। हटकन अपने परम कृपा करके मुझे दर्शन दिए हैं, तो मेरे ऊपर तो आप ऐसी कृपा कीजिए कि ये संसार की जो अटकन और भटकन है, इससे मुझे तो दूर हटा दीजिए और अपने चरणों में आप मुझे स्थान दे करके अपनी सेवा में अंगीकार कर लीजिए। मुझे और कुछ नहीं चाहिए आपको। और कुछ नहीं
चाहिए। लोकपाल बन जाओ, दिक्पाल बन जाओ। नहीं नहीं, मुझे कोई लोकपाल नहीं बनना है प्रभु, न कोई दिग्पाल बनना है। बस मैं तो आपका भजन करूं, आपका नाम जपता रहूं, बस यही चाहिए। धन्य है सार्वभौम महाराजा मतिस्ते विमलोचिता भरे प्रलोभितस्यापि न कामे वृत्तायत। मेरे द्वारा वर का प्रलोभन देने के पश्चात भी आपकी मति निर्मल बनी रही। आपको एक बार नहीं बारंबार धन्य है, किंतु एक बार मेरे कहने से आपको उस भूतल पर जाना होगा। जन्मंतरे राजन सर्वभूत स्वहत्तमा भूत्वा द्विजव्रस्तम मे माम पेशसि केवलम। और केवल एक बार आप जाओ और आप विप्र परिवार में जन्म लोगे, भक्ति जी की प्रेरणा देके उनका कल्याण करोगे, उसके पश्चात मेरे निज धाम को आप प्राप्त करोगे। माम पेशसि केवलम। बोलो भक्तवत्सल भगवान की। और जन्म से लेकर के अब तक चक्कर में पड़े हैं। अच्छा, हाँ, देखो गजब की बात। विद्वान लोग कहते हैं कि जब बालक पेट में रहता है माँ के, तब भी चक्कर ही लगाता है। और जब हमारा जन्म हो गया तो इसकी गोद से उसकी गोद, उसकी गोद से उसकी गोद में चक्कर लगाया। फिर जब थोड़े से और बड़े हुए तो आंगन से घर, घर से आंगन, घुटनों घुटनों चक्कर लगाए। फिर थोड़े बड़े हुए तो घर से विद्यालय और विद्यालय से घर का चक्कर लगाए। और फिर और बड़े हुए तो व्यापार के लिए देश परदेश के चक्कर लगाए। फिर हमने पत्नी जी के साथ अग्नि के चक्कर लगाए। जब अग्नि के चक्कर लगाए, वो 7 चक्कर ऐसे लगाए कि ऐसे चक्कर लगाए कि उस चक्कर में से निकलने के लिए जब कोई चक्कर चलाता हूं तो चक्कर खा के गिर जाता हूं। आज बड़ी समस्या है और रोज की समस्या हो। क्या बात है? हैं? क्या कहना चाह रहे हो आप? अरे मैं ये कह रहा हूँ, तुम्हारी तरह हूँ मैं, सुनती आप हूँ। तो बैठे रहती हो। अरे को समय है गयो है, तो आप कृपा करके नित्रास मंडल में पधारो। चलो चले संग, चलो चले संग, सखी मिले और नवल कुंज के दीर्घ दत्ता राम ददा दीर्घ दत्ता राम ददा दीर्घ दत्ता राम ददा। भगवान नित्य रास कर रहे हैं और नरसी मशाल लेकर के प्रकाश दिखा रहे थे। हाय गाइस, तो अभी मैं जस्ट ही घर पे वापस आया हूँ और आपने देखा खूब आनंद आया हम लोगों को। और इतना ढेर सारा वहाँ पे आनंद लिया। वहाँ पर हमारे जो बहुत ही महान भक्त हुए हैं श्री नरसी जी का भात भरा गया। वो सारी लीला हमने देखी और इतना आनंद आया, आंखों में से अश्रु आ रहे थे जब हमने पूरा उसको देखा। मैं पहले उसको मैंने पढ़ा नहीं था और देखा नहीं था, आज देख के सच में बहुत ही मेरा दिल पिघल गया। कैसे भगवान श्री कृष्ण ने नरसी जी का भात भरा, कैसे उनके साथ खड़े रहे और कैसे कैसे उनके साथ लीला की, वो सब कुछ हम देख कर आए, आप लोगों को दिखाया। उस लीला का सबसे बेस्ट पार्ट ये है कि उस लीला का मैं भाग बन पाया। ये ठाकुर जी की इतनी कृपा थी मुझ पे कि उस लीला का मुझे कोई उसमें अनुभव नहीं था और ना ही मुझे पता था कि ऐसा होगा। वो तो अचानक से मैं बैठा था और उन्होंने बुला लिया। वो वाली वीडियो मैं ज़्यादा बना नहीं पाया, रीज़न कि फ़ोन मेरे पास था और वो वाली वीडियो बनाना मैंने उचित नहीं समझा, क्योंकि ठाकुर जी की लीला में मैं हूँ और वहाँ पर उसमें मैं सहयोग किया। तो ठाकुर जी की इतनी कृपा थी, उन्होंने हाथ पकड़ के खुद ही उठा लिया। तो बड़ी महान कृपा है। तो गाइज़ मैं अभी जस्ट ही लौटा हूँ और बहुत ही आनंद आ गया है। तो गाइज़ वीडियो कैसी लगी है प्लीज़ बताना, वीडियो को लाइक करके जाना, और अच्छी लगी हो तो प्लीज़ एक कमेंट ज़रूर कर देना, कमेंट में राधे राधे ज़रूर लिख देना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।